आपके स्क्रीन पे आ गया है फर्स्ट ईयर का जो सीबीटी एग्जाम आएगा इलेक्ट्रीशियन का, वो पूरा का पूरा पेपर इसमें से आएगा। तो ये आपके जो 100 प्रश्न है ना, 100 के 100 एमसीक्यू आपको याद करना है, जिससे कि आप अच्छे नंबर से पास कर लो सीबीटी एग्जाम। पूरा वीडियो देखना। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह है बताइए। यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा जो चिन्ह है ना वो दीवार पर लगे लैंप का चिन्ह है। तो दोस्तों आपने किताब में देखा होगा, दीवार पर लगा जो लैंप होता है उसका चिन्ह जो होता है वो इस टाइप से होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सिंबल है ना, ये किसका है? दीवार पर लगे लैंप का पूरा सीबीटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एग्जाम यही क्वेश्चन आएगा। तो याद करने हैं सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना गलती से भी। जो प्रश्न स्किप कर दोगे वो पेपर में आ जाएगा। 100 के 100 क्वेश्चन पूरा देखो लास्ट तक वीडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोल्ड चीजल के निर्माण के लिए किस धातु को काम में लिया जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दूं, कोल्ड चीजल के निर्माण के लिए जो धातु हम काम में लेते हैं वो होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वुड शो के 25 mm के क्षेत्र में दांतों की संख्या कितनी होती है? वुड शो के 25 mm के क्षेत्र में दांतों की संख्या 6 से 8 होती है। कितनी होती है? 6 से 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे के सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का रंग कैसा होता है? तांबे का रंग होता है दोस्तों, तांबे का रंग लाल और भूरा होता है। कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे पूछा है आपसे, स्टार्टर में कौन सा तार प्रयुक्त किया जाता है? देखिए जो स्टार्टर होता है उसमें जो तार प्रयुक्त होता है वो होता है यूरेका का तार। जी हाँ, डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूरेका का तार यूज करते हैं स्टार्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है ग्लास, पोर्सिलिन, लकड़ी या वल्केनाइज्ड रबर। देखिए ये चारों के चारों जो है ना, ये चारों विद्युत रोधी पदार्थ है, अचालक पदार्थ। इनमें से जो सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ है वो है वल्केनाइज्ड रबर। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक पदार्थों की चालकता की परास का मान कितना होता है? देखिए अर्धचालक पदार्थों की चालकता की जो परास होती है वो 10 की घात -7 से 10 mho प्रति मीटर होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने सभी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितने भी ग्रुप है आपके दोस्तों के सभी में इस वीडियो को फैला दो। आपके दोस्त की मदद हो जाएगी अगर आप ये वीडियो उन तक शेयर कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आईटीआई की रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है? ऑप्शन है टिनिंग किया जाता है, टेकिंग किया जाता है, फ्लोटिंग किया जाता है या फ्लक्स लगाया जाता है। देखिए सोल्डरिंग करने से सबसे पहले जो कार्य करते हैं वो टिनिंग करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले टिनिंग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे व जिंक के लिए स्पेल्टर के गलनांक का मान कितना होता है? तांबे व जिंक के लिए स्पेल्टर के गलनांक का मान 650 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, तांबे व चांदी के लिए स्पेल्टर के गलनांक का मान कितना होता है? अभी हमने जो किया था वो किया था तांबे व जिंक का। तांबे व जिंक का होता है 650 से 950 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछ रहा है तांबे व चांदी का। तांबे व चांदी का होता है 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े का भार 100 ग्राम है। इस पर सोने की परत चढ़ाने के लिए धारा का मान 10 एम्पियर है तथा ECE का मान 0.0068 मिलीग्राम प्रति कूलाम है। तो 25 मिनट में सोने की परत का भार कितना हो जाएगा? अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, m बराबर होता है ZIT, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपको ये हल करना है। अब यहाँ पे देखिए Z का मान दिया गया है, I 10 एम्पियर दिया गया है और समय दिया है 25 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। जब आप ये जो फॉर्मूला है ना m बराबर ZIT, इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे, ध्यान रखिएगा मिनट को सेकंड में बदल लेना। वैल्यू जब आएगी ना, वो वैल्यू आएगी दोस्तों 10.2 ग्राम। कितना आएगा? 10.2 ग्राम आपका आंसर आएगा सी नंबर ऑप्शन। फॉर्मूला याद होगा तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आएगा आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है तांबे का, सीसा का, जस्ता का या ये सभी। देखिए जो लेड एसिड बैटरी होता है ना, उसके टर्मिनल बनाने के लिए हम सीसा का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अपघटन में प्रयुक्त धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? देखिए रासायनिक अपघटन में प्रयुक्त जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है इसको एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रासायनिक अपघटन में धनात्मक इलेक्ट्रोड तो एनोड कहलाता है और रासायनिक अपघटन में जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है ना, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैथोड। तो रासायनिक अपघटन में धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड और ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी चार्जिंग अवस्था को चेक किया जाता है। ऑप्शन है फेज टेस्टर से, माइक्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या टोंग टेस्टर से। देखिए जो बैटरी चार्जिंग अवस्था होती है इसको हाइड्रोमीटर से चेक किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना। ये जो आपके लिए मैं 100 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपका फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो CBT एग्जाम होगा इस साल का, उसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ये 100 MCQ ही पूछे जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट ईयर का CBT एग्जाम अच्छे नंबर से पास होना है तो ये 100 के 100 MCQ आप पूरे के पूरे याद करके जाओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप भूल के भी मत कर दीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन है अगला, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में आने वाली बाधा क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में आने वाली बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत की चालक गैस कौन सी है? विद्युत की चालक गैस यहाँ पे नियोन, हीलियम, ऑर्गन, ये तीनों की तीनों गैस विद्युत की चालक होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिएगा, निम्न में से विद्युत ऋणात्मक गैस कौन सी है? सल्फर, हेक्साक्लोराइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन। देखिए दोस्तों, विद्युत ऋणात्मक गैस सल्फर हेक्साक्लोराइड को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्लक्स का कार्य क्या होता है। देखिए ऑप्शन है सोल्डर को पिघलाने का, सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने का, ज्वाइंट को मजबूती देने का, ए और बी दोनों। फ्लक्स का कार्य होता है सोल्डर को पिघलाना और सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लेटिनॉइड में टंगस्टन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखिए प्लेटिनॉइड में टंगस्टन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 1% होती है। कितनी होती है? 1%। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए किस औजार को काम में लिया जाता है? देखिए पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए जो हम औजार काम में लेते हैं वो होता है रोल प्लग। राल प्लग का यूज करते हैं पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक चिन्ह बताइए। यहाँ पे आपको जो चिन्ह दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा इंटरमीडिएट स्विच है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन जो है ये भी आपका इंटरमीडिएट स्विच है। इसके बाद में जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है ना, ये भी इंटरमीडिएट स्विच है। इसे भी इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं, इसे भी इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। तो ये ए और सी दोनों सिंबल इंटरमीडिएट स्विच के हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ANC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति कैसी होती है? सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति दोस्तों शंकु आकार की होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर इसमें से आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का स्टैंडर्ड संगठन कौन सा है? तो भारत का जो स्टैंडर्ड संगठन है इसको बोलते हैं BIS। किसको बोलते हैं? BIS को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? हेक्सा ब्लेड की बात करूं तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, उच्च कार्बन इस्पात का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिक गेज के तारों को काटने में कौन सा प्लायर प्रयुक्त किया जाता है? अधिक गेज के तारों को काटने में जो प्लायर यूज होता है उसे कटिंग प्लायर बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, एग्जाम में समय बहुत कम बचा है, इसलिए सारे के सारे आंसर नोट डाउन करते रहिए, बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन है तेल की पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो तेल की पराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3.8 kV प्रति mm। कितना होता है? 3.8 kV बटा mm होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता का मान कितना होता है? एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता का मान होता है 36 मोह प्रति मीटर। ये होता है एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता का मान। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड तार कहाँ लगाए जाते हैं? दोस्तों स्टैंडर्ड जो तार हैं ये ओवरहेड लाइन में लगाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सॉफ्ट सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग में जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो होता है नौसादर। कौन सा होता है? नौसादर होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग में नौसादर फ्लक्स प्रयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग होता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग में तो नौसादर यूज होता है। ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज होता है ना ब्रेजिंग के अंदर, वो सुहागा होता है। कौन सा होता है? सुहागा होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा की इकाई का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कूलाम जो है ये विद्युत आवेश का इकाई है, वोल्ट ये वोल्टेज का है, जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है गतिशील विद्युत उत्पन्न करने में कौन सा प्रभाव सहायक होता है? देखिए गतिशील विद्युत उत्पन्न करने में जो प्रभाव सहायक होता है वो रासायनिक भी होता है, तापीय भी होता है, चुंबकीय भी होता है। तो रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तीनों होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य किन का मिश्रण होता है? देखिए ऑप्शन है अम्ल प्लस पानी का घोल, शुद्ध जल का, मिट्टी का तेल का, या एल्कोहल का। देखिए जो विद्युत अपघट्य होता है ना ये दोस्तों अम्ल और पानी का घोल का मिश्रण होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुनसेन सेल का विद्युत वाहक बल का मान बताइए। बुनसेन सेल के विद्युत वाहक बल का EMF जो होता है ना वो कितना होता है? बुनसेन सेल का तो ये आप कहोगे 2 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 2 वोल्टेज होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक सेल का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है लो निकल सेल, लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, या ए और बी दोनों। जो द्वितीयक सेल होगा सेकेंडरी सेल, ये एक तो लो निकल सेल हो जाएगा, एक लेड एसिड सेल, ये दोनों के दोनों क्या है? सेकेंडरी सेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। डेनियल सेल एक प्राथमिक सेल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कार्य सतह से चिकनाई हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? कार्य सतह से चिकनाई हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ हम एल्केलाइन को बोलते हैं, एल्केलाइन। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉटन का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, या 130 डिग्री। देखिए दोस्तों कॉटन का अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिन विद्युत रोधक को कितने किलो वोल्ट की सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त किया जाता है? जो पिन विद्युत रोधक होते हैं, पिन इंसुलेटर, ये 33 kV 33 kV सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग F का कुचालक पदार्थ कौन सा होता है? आवर्त सारणी में वर्ग F का जो कुचालक पदार्थ होता है वो दोस्तों आपका होता है, देखिए एस्बेस्टस भी होता है, कांच भी होता है, माइका भी होता है। तो आवर्त सारणी वर्ग F में एस्बेस्टस, कांच, माइका तीनों पदार्थ कुचालक पदार्थ आते हैं वर्ग F के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विद्युत रोधक किसका बना होता है? तो ऑप्शन है दृढ़ कांच, पोर्सलिन, ए और बी दोनों, दृढ़ प्लास्टिक। विद्युत रोधक जो है अचालक ये दृढ़ कांच और पोर्सलिन दोनों का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सारे के सारे प्रश्न याद करेंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का CBT इलेक्ट्रीशियन का पेपर इस साल यही पूछा जाएगा, तो सारे क्वेश्चन याद कर लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री को बताइए। प्राथमिक उपचार में जो सामग्री प्रयुक्त होती है वो दोस्तों आपको मैं बता दूं, डिटोल भी होती है,
टीचर आयोडीन भी होती है, बर्नोल भी होती है। डिटोल, टीचर आयोडीन, बर्नोल, ये तीनों ही प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है धूम्रपान निषेध का प्रतीक चिन्ह क्या है। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा चिन्ह धूम्रपान निषेध का है, तो धूम्रपान निषेध का चिन्ह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये सिंबल वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है, तो फर्स्ट एंड जो बॉक्स होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स, इसमें घाव भरने की जो ट्यूब होती है वो बीटाडीन ट्यूब होती है, बीटाडीन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है लकड़ी या जूट से लगी आग के बाद कौन सी श्रेणी का प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। लकड़ी या जूट से लगी आग के बाद हमें श्रेणी ए का प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हेमर को काम में लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे, ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए हेमर को काम में लेते समय। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है वार्निश ऑयल के पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। वार्निश ऑयल के पराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है 30.40 केवी प्रति mm। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मैंगनीज में निकिल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यहाँ पे मैंगनीज नहीं है दोस्तों, मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, ये इसको मैंगनीन कर लो आप, ये मैंगनीन है, मैंगनीज नहीं है, ठीक है। तो मैंगनीन में निकिल की प्रतिशत मात्रा होती है 4%। मैंगनीन में निकिल की प्रतिशत मात्रा 4% होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की चालकता कितनी प्रतिशत होती है। एल्यूमिनियम की चालकता 60% होती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग में काम में ली जाने वाली सामग्री कौन सी है, तो आपको बता दूं दोस्तों ब्लो लैंप, सोल्डर, फ्लक्स। सोल्डरिंग में काम में ली जाने वाली सामग्री ब्लो लैंप, सोल्डर, फ्लक्स तीनों होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है। कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊर्जा का इकाई होता है जूल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है तथा उसका वेग 1 मीटर पर सेकंड है या फिर प्रति सेंटीमीटर है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको इसी वीडियो में बताया है, 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब हमें वैल्यू पुट करना है, m का मान कितना है 100 दिया है, वेग कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 100 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको जब 100/2 को अपने काटेंगे तो क्या आएगा 50 वाट आएगा। कितना आएगा 50 वाट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा वो 50 वाट होगा। कोई सा भी प्रश्न आ जाए, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। आपको कोई सा भी प्रश्न आ जाए, आपको फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला, तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर लोगे, जैसे कि ये फॉर्मूला 1/2 mv² का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है सेलों के समानांतर क्रम समूहन में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है। सेलों के समानांतर क्रम समूह में आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है R/N। क्या होता है, R/N होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बैटरी के आवेशन स्थिति की जांच करने का प्रकार बताइए। देखिए दोस्तों, बैटरी के आवेशन स्थिति की जांच हम गैस के द्वारा, आपेक्षिक घनत्व के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा, तीनों से कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निरावेशित अवस्था में विद्युत अपघट्य के आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है। निरावेशित अवस्था में विद्युत अपघट्य के अपेक्षित घनत्व का मान 1.110 से 1.140 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सोल्डर का पिघलाव बिंदु जोड़ी जाने वाली धातु के पिघलाव बिंदु की तुलना में कितना होना चाहिए। देखिए, सोल्डर का पिघलाव बिंदु जोड़ी जाने वाली धातु के पिघलाव बिंदु से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। स्किप कर दोगे तो बहुत पछताओगे, वो क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। इसलिए पूरे के पूरे 100 MCQ याद कर लो, इस साल का CBT पेपर पास करना है तो। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट सोल्डर किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों, जो सॉफ्ट सोल्डर होता है ना, ये लेड व तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कौन से वर्ग का इंसुलेशन पदार्थ अधिक तापमान सहन कर सकता है। ऑप्शन है सी वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग या ए वर्ग। जो आपका सी वर्ग होता है ना, सी वर्ग का इंसुलेशन पदार्थ अधिक तापमान सहन कर सकता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की परास का मान कितना होता है। अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता का परास का मान 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इलेक्ट्रीशियन CBT एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपने भी लाइक नहीं किया तो आपको इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। सारे एक बार लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए, अपने फर्स्ट ईयर के सारे इलेक्ट्रीशियन दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करो सभी ग्रुप में। और दोस्तों, अगर आप ITI की दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सभी ट्रेड की नई वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से किट कैट फ्यूज के आधार व कैरियर का निर्माण किस पदार्थ का उपयोग करके बनाया जाता है। किट कैट फ्यूज के आधार व कैरियर निर्माण जो है ना, हम पोर्सिलिन पदार्थ का उपयोग करते हैं इसमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैटन कैसिंग कैपिंग के अंदर लकड़ी को घिसने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बैटन कैसिंग कैपिंग के अंदर लकड़ी को घिसने के लिए हम वुड रास्ट फाइल का यूज करते हैं। किसका, वुड रास्ट फाइल का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है लकड़ी में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है ओगर का, जिमलेट का, स्पेनर का या ए और बी दोनों। देखिए लकड़ी में छेद करने के लिए हम ओगर और जिमलेट दोनों औजार का यूज करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौक का प्रतीक चिन्ह बताइए। यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया है, इसमें आपको चौक का सिंबल बताना है कि कौन सा चौक का सिंबल है। तो ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं ना, ए नंबर ऑप्शन, ये आपका चौक का सिंबल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तारों के मुंह को मोड़ने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, तारों के मुंह को मोड़ने के लिए जो औजार हम काम में लेते हैं उसका नाम है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है। परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई होती है वोल्टेज प्रति सेंटीमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है शुष्क दशा में लकड़ी के परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है। शुष्क दशा में लकड़ी के परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है 2.5 से 7.7, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है चांदी की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है, तो यहाँ पे 98%, 98% चालकता होती है चांदी की, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से चालक जोड़ का प्रकार कौन सा होता है। ब्रिटानिया जोड़, पिगटेल जोड़, टी जोड़। देखिए चालक के तीनों जोड़ होते हैं, ब्रिटानिया भी होता है, पिगटेल भी होता है, टी भी होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से सोल्डरिंग आयरन का भाग कौन सा नहीं होता। ऑप्शन है थ्रिक, सैक, बिट, टिप या एज। देखिए दोस्तों, बिट, टिप, एज और शेक ये तीनों ही सोल्डरिंग आयरन के भाग होते हैं। थ्रिक कोई भी सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है द्रव्य, पाउडर, पेस्ट, ये सभी। तो आपको बता दूं, द्रव, पाउडर, पेस्ट, फ्लक्स की तीनों अवस्थाएं होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में प्रति 8 एम्पियर की धारा चलने पर 5 मिनट में 15.32 ग्राम चांदी जमा हो जाती है, तो ECE का मान कितना होगा। मैंने अभी एक न्यूमेरिकल करवाया था इसी वीडियो में, M बराबर क्या होता है ZIT। ये फॉर्मूला पे आपको वैल्यू पुट करना है। आप जब वैल्यू लगाओगे तो आंसर आएगा आपका 0.00063 mg प्रति कूलम, मिलीग्राम प्रति कूलम, ये आंसर आएगा सी नंबर ऑप्शन। फॉर्मूला याद रख लो, इसका फॉर्मूला होता है M बराबर ZIT, ठीक है। यहाँ पे Z का मान भी दिया गया है, I का मान दिया है 8 एम्पियर, टाइम आपको 5 मिनट दिया है तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना। जब भी मिनट में दिया हो टाइम उसको सेकंड में चेंज करना होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर आएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सेल की पूर्ण चार्जिंग होने पर उसके वोल्टेज का मान कितना होता है। ऑप्शन है 2.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज या 1.7 वोल्टेज। सेल की पूर्ण चार्जिंग होने पर उसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र मैंने आपको अभी बताया था 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या ए और बी दोनों। देखिए यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन A&B दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है पीतल धातु के लिए प्रयुक्त सोल्डर में टिन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। पीतल धातु के लिए प्रयुक्त सोल्डर में टिन की मात्रा 66% होती है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग ज्वाइंट किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है अधिक ताप सहन करने वाला, वेल्ड ज्वाइंट को मजबूत से, अधिक भार सहन करने वाला, ब्रेस्ड ज्वाइंट से कमजोर। देखिए सोल्डरिंग ज्वाइंट जो है ना, ये ब्रेस्ड ज्वाइंट से कमजोर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फटाफट से सारे आंसर बता रहा हूँ, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो, आपका एग्जाम बहुत ही पास में है, इसलिए सारे आंसर बाद में रिवीजन करने के लिए नोट डाउन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ कौन सा है। पोर्सलिन, माइका, बेकेलाइट, ग्लास। देखिए ये चारों के चारों पदार्थ कुचालक हैं, पर सबसे अच्छा जो कुचालक पदार्थ है वो है बेकेलाइट, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से चालक पदार्थ कौन सा है। बेकेलाइट तो अचालक है, कांच भी अचालक है, तो यहाँ पे बचा क्या नाइक्रोम। नाइक्रोम एक चालक पदार्थ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लो लैंप निम्न में से किस प्रकार की धातु का बना होता है। ऑप्शन है स्टील, तांबे, लोहे या ये सभी। देखिए ब्लो लैंप जो है दोस्तों, ये आपका तांबे की धातु का बना होता है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोल्ट कसने में किस टूल को काम में लिया जाता है। ऑप्शन है एडजस्टेबल रिंच का, स्पेनर सेट का, स्क्रू ड्राइवर या ए और बी दोनों। दोस्तों बोल्ट कसने के लिए हम एडजस्टेबल रिंच और स्पेनर सेट दोनों का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोम टाइप यंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कपड़े से लगी आग बुझाने के लिए, बिजली की आग बुझाने के लिए, पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन आपको मालूम है, हर वीडियो में मैं होमवर्क क्वेश्चन रखता हूं जिसका आंसर मैं नहीं बताता, बल्कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी दोस्त बताते हैं कमेंट में, तो ये आज का है होमवर्क क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जो भी आंसर है, जिनको भी मालूम है इसका आंसर, वो सभी बताएंगे कमेंट में। मैं वीडियो के कमेंट चेक करूंगा और देखूंगा किनको इसका आंसर मालूम है, तो सभी इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बिजली से लगी आग बुझाने के लिए क्या डालना चाहिए। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए हमें उस पर रेत डालना चाहिए जिससे कि वो जल्दी बुझे, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुचालक पदार्थों के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। ऑप्शन है 8 EV, 6 EV, 6.5 EV या 7 EV।
कुचालक पदार्थों के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉपर की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है। दोस्तों कॉपर की प्रतिरोधकता का मान होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेमी। 1.7 गुना 10⁻⁻6 ओम सेमी होता है कॉपर की प्रतिरोधकता। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्ड सोल्डर के गलनांक बिंदु की परास का मान क्या होता है। हार्ड सोल्डर के गलनांक बिंदु की परास का मान होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री। कितना होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, H2+2 MnO2 बराबर Mn2O3 प्लस H2O, ये अभिक्रिया किस सेल से संबंधित है। ये जो इक्विजन है ना अभिक्रिया, ये आपका लेकलांची सेल से संबंधित है। किस सेल से, लेकलांची सेल से। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि n समान सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं जिनका आंतरिक प्रतिरोध R ओम तथा सिरों पर लोड R ओम तथा EMF E वोल्ट है तो लोड करंट का मान प्राप्त कीजिए। लोड करंट क्या हो जाएगा, लोड करंट बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों NE बटा में आ जाएगा R प्लस NR। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका लोड करंट का मान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में क्या लिया जाता है। ऑप्शन है बेकेलाइट, शुष्क वायु स्लेट या माइकानाइट। देखिए ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह जो प्रयोग में लिया जाता है उसे हम शुष्क वायु बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान सबसे कम होता है। ऑप्शन है पारा, जिंक, कॉपर, लेड। देखिए सिंपल सा बात है, जो जिसकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी वो उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो यहाँ पे कॉपर की जो चालकता है ना वो सर्वाधिक होती है चांदी के बाद, तो इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोहे के तार व पत्ती को सीधा करने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। लोहे के तार व पत्ती को सीधा करने के लिए क्रॉस पिन हैमर यूज किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त नहीं किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, फिनोल। दोस्तों अग्निशामक यंत्र में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। फिनोल का प्रयोग हम अग्निशामक यंत्र में नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर के फ्लोट में निम्न में से क्या डाले जाते हैं। हाइड्रोमीटर के फ्लोट में हम शीशे की छड़ें डालते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है चिन्ह वाला क्वेश्चन है। नीचे दिया गया चिन्ह किसको दर्शाता है। ये जो सिंबल है ये किसको बताता है। तो दोस्तों अगर आपने किताब में ध्यान से ये सिंबल देखा होगा तो ये दर्शाता है टेढ़े मेढ़े रास्ते को। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, ECE का पूरा नाम। इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल आ चुके हैं ECE ज्ञात करने का। तो आप सोच रहे होंगे ECE होता क्या है। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कोर का BIS प्रतीक चिन्ह बताइए। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक कोर का BIS प्रतीक चिन्ह बताना है, कौन सा है। तो ए नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला जो सिंबल है ये BIS प्रतीक चिन्ह है मैग्नेटिक कोर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, GOST गोस्ट किस देश का स्टैंडर्ड संगठन है। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड संगठन है वो BIS है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, वैसे ही GOST जो है ना ये रूस देश का स्टैंडर्ड संगठन है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने पूरे 100 MCQ कर लिए हैं इस पेपर में।